My name is Nehak Fatma and my roll number is 17024. Today my topic of presentation is size reduction. First of all, I will discuss about contents of my presentation topics, which is size reduction. First, in the first objectives, process, applications, advantages, disadvantages, factors and equipments. उसके बाद meaning of size reduction. What is meaning of size reduction? Size refers to physical dimension of an object. Size किसी भी चीज की physical dimension को refer करता है. Whereas reduction refers to decrement or the process of decreasing the size. जबकि reduction किसी भी चीज में कमी को या किसी भी चीज के size को कम करने को कहते हैं. Next simple definition है size reduction की. Size reduction is the operation carried out for reducing the size of bigger particles of smaller one of desired size and shape of external forces. Size reduction एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिगर पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमें डिजायर्ड साइज रिक्वायर्ड होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प से. साइज रिडक्शन के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं. उसके बाद साइज रिडक्शन की डेफिनेशन है. साइज रिडक्शन is the process of reducing large solid units or substances into smaller unit mass, coarse particles or fine particles. Size reduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें large solid units को smaller substances में convert करते हैं, जैसे कि coarse particles हो गए या फिर fine particles हो गए. Coarse particles थोड़े बड़े particles होते हैं as compared to fine particles. Fine particles स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ब्रीक पार्टिकल्स होते हैं, लेसर स्मॉलर साइज में होते हैं एज कंपेयर टू कोर्स पार्टिकल्स के. नेक्स्ट साइज रिडक्शन प्रोसेस इज आल्सो टर्म्ड एज कम्युनिकेशन और डायमिनेशन और पल्वराइजेशन. साइज रिडक्शन के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन, डायमिनेशन या फिर पल्वराइजेशन भी कह सकते हैं. उसके बाद प्रोसेस हैं साइज रिडक्शन के. हमारे पास साइज रिडक्शन जो है वो दो मेथड से हम इस अचीव कर सकते हैं. नंबर 1 प्रेसिपिटेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. सबसे पहले प्रेसिपिटेशन मेथड, सब्सटेंस प्लस सॉल्वेंट कंबाइन होता है तो हमारे पास मिक्सचर प्लस अनदर सॉल्वेंट हम में मिलता है. नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ मटेरियल गिव्स रिड्यूस्ड इन साइज. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बल्क ड्रग्स एक्सेट्रा. जो सेकंड प्रोसेस है हमारे पास वो है मैकेनिकल प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस में सब्सटेंस प्लस मैकेनिकल फोर्स जब हम यूज करते हैं तो साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल है इसकी ड्राई ग्राइंडिंग इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, वेट ग्राइंडिंग इन सस्पेंशन एंड इमल्शन एंड ऑइंटमेंट्स. इमल्शन मीन लिक्विड मिसिबल नॉट सोलुबल, जो लिक्विड होता है उसे हम इमल्शन कह सकते हैं. ऑइंटमेंट्स मरहम वगैरह को. टाइप्स हैं उसके बाद पाउडर की. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ पाउडर हैं. कोर्स पाउडर है, मॉडरेट फाइन पाउडर एंड वेरी फाइन पाउडर. नेक्स्ट साइज रिडक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. साइज रिडक्शन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें आता है इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. मोस्ट रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट. जो रिएक्शन का ज्यादातर रिएक्शंस में रिएक्शन का जो रेट है वो एरिया पे डिपेंड करता है. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा. मतलब जितना सरफेस एरिया तब ज्यादा होगा जब पार्टिकल्स का साइज कम होगा. साइज कम होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा. सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो रिएक्शन रेट है वो भी मैक्सिमम होगा. इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स. जो वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इजीली. जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं. अचीव इंटीमेट मिक्सिंग. इंटीमेट मिक्सिंग हम अचीव कर सकते हैं. जो सब्सटेंसेस है वो कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं. इम्प्रूव हैंडलिंग प्रैक्टिस्टिक्स. हैंडलिंग प्रैक्टिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इजी वे में इसको कैरी आउट कर सकते हैं. मिक्स सॉलिड्स पार्टिकल्स मोर इंटीमेटली.
जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं जो साइड रिडक्शन में। नेक्स्ट साइड रिडक्शन के एडवांटेजेस हैं कुछ, उसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो, content uniformity, effective extraction of drugs, effective drying, increased surface area or viscosity, uniform mixing and drying, improved rate of absorption. Smaller the particles, greater is absorption. Absorption जो है वो भी surface area के directly proportional है, जितना particles का size smaller होगा उतनी absorption ज़्यादा होगी। Improve dissolution rate, dissolution rate को improve करना mean, dissolution rate mean solubility को increase करना। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं साइज रिडक्शन के। साइज रिडक्शन के दो डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 ड्रग डिग्रेडेशन। ड्रग डिग्रेडेशन मीन ड्रग की ब्रेकडाउन हो जानी। इन ड्रग डिग्रेडेशन every drug has an active site. If this active site break, then drug do not work properly in our body. हर ड्रग की एक एक्टिव साइट होती है, जब वो एक्टिव साइट ब्रेक हो जाती है तो वो ड्रग प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। इस चीज को हम ड्रग डिग्रेडेशन कहते हैं। सेकंड जो डिसएडवांटेज है उसका वो है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मीन कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होती है, उसमें इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन का। मैकेनिज्म में इम्पैक्ट है कंप्रेशन, शेयर, एट्रिशन एंड कटिंग। सबसे पहले इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में पार्टिकल confusion by a single digit force, hammer, compress particle disintegration digit forces. Shear produced when particle is compressed between the edges of two hard surfaces moving tangentially. Attrition arising from particles scraping. उसके बाद कटिंग है, हम शार्प ब्लेड्स की मदद से कट करते हैं, जैसे कि कटरिंग व्हील में करते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्रेशन हम यूज करते हैं कब इसकी जरूरत होती है, व्हेन कंप्रेशन फोर्स इज नीडेड। जब कि हमारे पास इफ मटेरियल इज हार्ड, जब मटेरियल जो है वो हार्ड हो। इफ मटेरियल इज एब्रेसिव, अगर मटेरियल एब्रेसिव हो, एब्रेसिव मीन हार्ड की फॉर्म होती है, हार्श टाइप मटेरियल, टफ, या फिर इफ मटेरियल इज नॉट स्टिक, अगर मटेरियल स्टिक ना हो, स्टिकी टाइप ना हो, मीन एडहेसिव टाइप मटेरियल ना हो, देन मटेरियल विल ब्रेक क्यूबिकली। जब मटेरियल क्यूब्स की फॉर्म में ब्रेक हो, where the finished product is to be relatively coarse in size. जो finished product है हमारे पास, final product जो हमें obtain हुई है वो coarse in size हो, उसका size थोड़ा बड़ा हो, coarse size का हो। उसके बाद factors हैं जो size reduction को इफेक्ट करते हैं। factors में जैसे पहले hardness है, toughness, abrasiveness, stiffness, softening temperature, material structure, मिक्सचर कंटेंट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और लाइट, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। प्योरिटी रिक्वायर्ड एंड बल्क डेंसिटी। इसके बाद हम इसका साइज रिडक्शन का जो पहला फैक्टर है वो है हार्डनेस। हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं। It is a surface property of the material. It is frequently confused with a property named strength. इसको हम लोग strength के साथ confuse कर देते हैं। Thus, it is possible for a material to be very hard. Hardness में हमारे पास Mohs scale है, जिसकी में different materials की different substances की different values हैं Mohs scale के according। जैसे कि Mohs scale is equal to 1 for graphite. Mohs scale less than 3 is for soft material. Mohs scale value greater than 7 is for hard material. Mohs scale equal to 10 is for diamond. इसमें diamond के लिए Mohs scale की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि diamond जो है वो hard material है। The harder the material, the more difficult is it to reduce in size. जितना मटेरियल हार्ड होगा उतना उसका साइज रिड्यूस करना ज्यादा मुश्किल होगा, उतनी हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक करने के लिए। जितना कोई मटेरियल सॉफ्ट होगा उतना उसका साइज रिड्यूस करना इजी होगा, कम फोर्स यूज होगी उसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है जो साइज रिडक्शन का, वो टफनेस है। टफनेस ऑफ अ मटेरियल इज समटाइम मोर इम्पोर्टेंट देन हार्डनेस।
टफनेस किसी भी मटेरियल की जो टफनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू हार्डनेस। टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन देन हार्ड। टफ मटेरियल को ब्रेक करना, उसका साइज रिड्यूस करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल की। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, एक रबर है हमारे पास और एक ब्लैक बोर्ड का चाक है। इन दोनों में से जो इजीली ब्रेक होगा वो ब्लैक बोर्ड का चाक होगा, वो हार्ड है, और जो रबर है वो टफ मटेरियल है। तो इसलिए जो जब रबर को ब्रेक करेंगे तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा डिफिकल्टी होगी हमें उसका साइज रिड्यूस करने में एज कम्पेयर टू चाक। नेक्स्ट जो फैक्टर है साइज रिडक्शन का वो है एब्रेसिवनेस। अब्रेसिवनेस हार्श टाइप मटेरियल को कहते हैं। अब्रेसिवनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड मटेरियल। हार्ड भी होती है, हार्ड मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। इट में लिमिट द टाइप्स ऑफ मशीनरी दैट कैन बी यूज। इसमें हम मशीनरी जो होती है उस पर लिमिटेड होती है कि कौन सी मशीनरी, किस टाइप की मशीनरी यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सम वेरी एब्रेसिव सब्सटेंसेस द फाइनल पाउडर में बी कंटामिनेटेड विद मोर देन 0.1% ऑफ मेटल बोर्न फ्रॉम द ग्राइंडिंग मिल। जब हम किसी एब्रेसिव सब्सटेंस को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो कंटेमिनेटेड होती है 0.1% मेटल के साथ। वो मेटल, वो जो ग्राइंडिंग मिल की मेटल बोर्न हुई होती है, मीन एक्सेसिव यूजेज की वजह से जो मेटल ब्रेक हो जाती है वो उसके प्रोडक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है एज द इम्प्योरिटी एब्रेसिव सब्सटेंसेस। उससे नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास साइज रिडक्शन का वो है मटेरियल स्ट्रक्चर। सम सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस इन फैक्टर। कुछ सब्सटेंसेस होमोजेनियस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। मिनरल सब्सटेंसेस में हैव लाइंस ऑफ वीकनेस। लाइंस ऑफ वीकनेस मीन इजी टू ब्रेक। द मटेरियल सेपरेट्स फ्रॉम फ्लेक लाइक पार्टिकल्स। जो मटेरियल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं फ्लेक लाइक पार्टिकल्स में, मीन छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद स्टिकनेस है। स्टिकनेस एक फैक्टर है। स्टिकिंग गियर विल टेंड टू क्लॉग द grinding equipment and it should therefore be ground in a plant that can be cleaned easily. स्टिकिंग मटीरियल जो है वो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट में फंस जाता है, इसलिए स्टिकिंग मटीरियल को ग्राइंड करने के लिए एक ऐसा प्लांट, ऐसी मशीनरी यूज करनी चाहिए जो कि इजीली क्लीन की जा सके, जिससे स्टिकिंग मटीरियल्स को इजीली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट कुछ इक्विपमेंट्स हैं साइज रिडक्शन में जो जिनकी हेल्प से हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं मटीरियल्स का। हैमर मिल है, उसमें बाल मिल, रोलर मिल एंड कोलाइडर मिल। इन द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल है, हैमर मिल इज इंटैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स ऑन अ रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। जो हैमर मिल है उसमें जो मटेरियल है वो रैपिडली मूविंग हैमर्स की हेल्प से उसको ग्राइंड करते हैं हम लोग। इसके यूजेस हैं, इट इज यूज टू मिल ड्राई मटेरियल्स। ड्राई मटेरियल्स को मिल करने के लिए यूज किया जाता है हैमर मिल को। वेट फिल्टर प्रेस केक्स, ऑइनमेंट्स को मीन मरहम वगैरह, स्लरीज सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट उसके फॉर्म्स हैं हैमर मिल की, वेरिएशंस भी कह सकते हैं। स्ट्रैंडो मिल है, फिट्जपैट्रिक, माइक्रोपलाइजर एंड हैमरफिश। इट इज रैपिड इन एक्शन, रैपिड एक्शन है, रैपिडली वर्क करती है, स्पीडली कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को ग्राइंड कर सकती है ये। इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, द ऑपरेशन इज कंटिन्यूस। इजीली हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको ऑपरेट करना भी इजी है और वर्क भी कंटिन्यूसली वर्क करती है ये। लिटिल कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विद मेटल। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हम गेन ऑब्टेन करते हैं उसमें मेटल की कंटेमिनेशन जो है वो कम से कम होती है, मेटल कंटेमिनेशन कम होती है। डिसएडवांटेजेस है उसके बाद। डिसएडवांटेजेस में हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग। मिलिंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल। प्रोडक्ट जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है वो ब्रेक भी हो सकती है। इट कैन नॉट मिल स्टिकी, फिब्रस एंड हार्ड मटेरियल्स। जो हमारे पास स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, मीन एडहेसिव टाइप मटेरियल्स, फिब्रस थ्रेड लाइक मटेरियल्स हो गए, और हार्ड मटेरियल्स वो इससे हैमर मिल से नहीं हम मिल कर सकते, ग्राइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेकेंड इक्विपमेंट है जो हम ग्राइंडिंग साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, वो है बाल मिल। बाल मिल इज आल्सो कॉल्ड टम्बलिंग मिल। बाल मिल को हम टम्बलिंग मिल भी कहते हैं।
इसमें इसका प्रिंसिपल है बाल मिल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट between rapidly moving balls and powder material, both enclosed in a hollow cylinder. बाल मिल में एक बाल मिल होलो सिलेंडर टाइप एक इनक्लोज सिस्टम है, उसमें रैपिडली मूविंग बाल्स की हेल्प से वो जो मटेरियल है वो ग्राइंड होता है. इन बाल मिल इम्पैक्ट और एक्सट्रूशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइड रिडक्शन. इम्पैक्ट और एक्सट्रूशन दोनों ही साइड रिडक्शन करते हैं. इसके यूजेस हैं नेक्स्ट बाल मिल के. मिलिंग डाइज को मिलिंग के लिए यूज होती है. पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड किलिंग इंसेक्ट्स, production of ophthalmic and parental products. Ophthalmic products mean related to eyes and its diseases. नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं बाल मिल के. बाल मिल प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, बहुत बारीक पाउडर से ये प्रोड्यूस करती है. यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, दोनों ग्राइंडिंग के लिए से हम यूज कर सकते हैं, वेट के लिए भी और ड्राई के लिए भी. इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर लो. इसको इंस्टॉल करने का की जो हम एक्सपेंसेस हैं ऑपरेट करने के वो लो है, मतलब मिनिमम एक्सपेंसेस हैं अगर हम बाल मिल को यूज करते हैं. टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी ग्राउंड ड्यू टू क्लोज सिस्टम. बाल मिल क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी इजीली हम ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे जो कि दूसरी इक्विपमेंट्स में नहीं कर सकते ओपन सिस्टम होने की वजह से. रोड्स और बार्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज ग्राइंडिंग. रोड्स और बार्स को भी हम यूज कर सकते हैं ग्राइंडिंग के लिए. डिसएडवांटेजेस हैं इसके बाल मिल के. बाल मिल इज वेरी नॉइजी मशीन. जिस बाल मिल का डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत नॉइजी मशीन है, क्योंकि इसे हम टम्बलिंग मिल भी कहते हैं. इसमें बाल्स या रोड्स वगैरह यूज करते हैं हम ग्राइंडिंग के लिए, तो उसकी वजह से ये नॉइज प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक नॉइजी मशीन है. इट इज अ स्लो प्रोसेस, slowly वर्कआउट करती है, स्लो प्रोसेस है. इट कैन नॉट मिल्ड सॉफ्ट, स्टिकी एंड फिब्रस मटेरियल. जो सॉफ्ट, स्टिकी, एडहेसिव टाइप मटेरियल या फिर थ्रेड लाइक मटेरियल है वो बाल मिल से हम नहीं ग्राइंड कर सकते, नहीं मिल कर सकते. ओके, थैंक यू.